हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज आपके चैप्टर का नाम है मेजबिल द ऑटर। जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रही है, ये एक एनिमल है जिसको ऑटर बोलते हैं। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय गैविन मैक्सवेल। और ये रैट की शेप का, माउस की शेप का होता है, लेकिन उससे काफ़ी बड़ा होता है और वेटलैंड्स में पाया जाता है, यानी दलदल वाली ज़मीन पर पाया जाता है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. By then it had crossed my mind. Crossed my mind मतलब एक मेरे मन में विचार आया that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Camus Verna, ringed by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for the experiment. इसका मतलब ये है कि राइटर का डॉग मर जाता है तो वो दोबारा डॉग रखने की सोचता है, लेकिन जब वो इराक पहुंचता है तो वहाँ कैमुस फियरना एक वेटलैंड है जहाँ पर नदी के किनारे दलदल वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा है, और जहाँ वो रहता है वहाँ पे स्टोन्स थ्रो माने पत्थर मारो और पत्थर गिर जाए आपकी आंखों के सामने इतनी दूर, यानी वेरी नियर। स्टोन्स थ्रो एक मुहावरा है, यानी वेरी नियर। और ये एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट होगा, इम्पॉर्टेंट तरीके से काफ़ी सूटेबल होगा कि यहाँ ऑटर्स मिलते होंगे। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. तो मार्शेस अगेन दलदल होते हैं, उनके भी नाम होते हैं। कि जब मैंने ये बात अपने फ्रेंड से शेयर की कि मैं ऑटर पालना चाहता हूँ, तो उसके फ्रेंड ने बोला टिग्रिस मार्शेस में ऑटर आपको मिल जाएगा, फॉर देयर वर एज कॉमन एज मस्किटोज एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स। तो अरब लोग उनको टेम करते हैं। टेम करने का मतलब है जैसे हम डॉग को अपने घर पे रहने के लिए ट्रेन कर लेते हैं, इसी तरह से पालतू बना लेते हैं। इसी तरह से वहाँ पे ईरान इराक में अरब लोग ऑटर्स को टेम करके अपने घर पे रख लेते हैं, और इतने ऑटर पाए जाते हैं कि मच्छरों जैसे होते हैं। वी वर गोइंग टू बासरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सुलेट जनरल क्या होता है। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो, तो चाहे इंडिया में चाहे कहीं भी, जैसे आप मान लो बाहर कहीं जाते हो तो कॉन्सुलेट जनरल मतलब वहाँ पर आपको इंडिया का एक ऑफिस मिलेगा जहाँ से आप कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हो, या आपका पासपोर्ट गुम जाता है, वीज़ा लगवाना है, तो ऐसे ही किसी कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस में वो जाता है बासरा में, एंड अपनी मेल का जवाब लेने के लिए। एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। तो जब मेल का जवाब लेने के लिए जाते हैं तो राइटर को पता चलता है कि मेरे फ्रेंड की मेल तो आ गई है, लेकिन मेरी मेल अभी नहीं आई है। तो नेचुरली उसको वेट करना पड़ेगा वहाँ रुक के। I cabled to England and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. मैंने पहले इंग्लैंड में एक मैसेज भेजा केबल के थ्रू। 3 दिन के बाद जब कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने एक फ़ोन किया। ये उन दिनों की स्टोरी है, देखो 1956। उस समय फ़ोन इतने कैजुअल नहीं होते थे। द कॉल हैड टू बी बुक 24 आवर्स इन एडवांस। जहाँ फ़ोन करना होता था 24 घंटे पहले कॉल बुक करनी होती थी। On the first day, the line was out of order. On the second, the exchange was closed for a religious holiday. On the third day, there was another breakdown. My friend left, and I arranged to meet him in a week's time. फ्रेंड की मेल तो आ गई थी, राइटर की मेल नहीं आई। उसने कॉल बुक करी फ़ोन करने के लिए, तो पहले दिन लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी, दूसरे दिन कोई धार्मिक छुट्टी थी इसलिए ऑफिस बंद था, तीसरे दिन फिर से आउट ऑफ ऑर्डर या ब्रेक डाउन हो गया। इतना वेट करने के बाद मेरा फ्रेंड चला गया। मुझे लगा कि मैं उससे एक हफ्ते में मिल लूँगा जब मेरी मेल आ जाएगी। 5 दिन के बाद मेरी मेल आ गई। I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. They handed me a note from my friend
हियर इज़ योर ऑटर। अब जब वो कमरे में जाता है जहाँ वो रुका हुआ था अपनी मेल पढ़ने के लिए, तो उसने देखा कि फर्श पर कुछ स्क्वैटिंग की आवाज़ आ रही है। 2 अरब लोग थे वहाँ पे और उनके पास एक बोरी पड़ी हुई थी, सैक मतलब बोरी पड़ी हुई थी जो बार बार हिल रही थी, ट्विस्ट कर रही थी बोरी, स्क्वाम कर रही थी। व्हाट इज स्क्वाम? ट्विस्टेड। तो वो उसके अंदर उसके फ्रेंड ने उसको ऑटर भेज दिया बोरी के अंदर बंद करके। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and may, for all I know, not end before I do. कहता है जैसे ही मैंने उस बोरी को खोला मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा शुरू हो गया जो कभी समाप्त नहीं हुआ और इससे पहले जल्दी से समाप्त भी नहीं होगा. It is in fact a thraldom to otter, an otter fixation that I have since found to be shared by most of other people who have ever owned one. तो अगर किसी को मेरी स्टोरी समझ आएगी तो वो लोग होंगे जिन्होंने ऐसा थ्रैल्डम टू ऑटर्स, मतलब जिन्होंने देखा है कि ऑटर्स कंट्रोल नहीं होते हैं, और ऑटर फिक्सेशन मतलब ऑटर के साथ एक लगाव वाली फीलिंग, जैसे हम कुत्ता रख लेते हैं घर में तो उसके साथ भी एक फिक्सेशन हो जाती है, लगाव हो जाता है. आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड मी वन. और मैंने दूसरे भी लोगों से ये शेयर किया कि अधिकांश लोगों को ऐसा होता था कि ऑटर भी अच्छा लगता है डॉग की तरह. द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सैक ऑन द स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर ऑफ consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon. तो जो क्रिएचर उस बोरी में से निकलता है, इमर्ज होता है, वो टाइलों वाला फ्लोर है, काउंसिलेट ऑफिस का बेडरूम था, वो रिजेंबल करता है, रिजेंबल मतलब उसकी शक्ल बिल्कुल मिलती है ड्रैगन से. फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, सिर से पूंछ तक, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. यानी कि सिर से लेके पूंछ तक उसके ऊपर कोटिंग हुई थी, किसकी? स्केल्स बने हुए थे, जैसे मछली की स्किन के ऊपर स्केल्स बने होते हैं, कीचड़ के स्केल्स बने हुए थे. Between whose tips was visible, और अंदर से थोड़ी थोड़ी वेलवेट जैसी फर उसकी दिखाई दे रही थी जो कि चॉकलेट ब्राउन कलर की थी. He shook himself and I half expected a cloud of dust. ऑटर ने अपने आप को शेक किया, ठीक है, और वहाँ पूरा धूल का तूफान आ गया. But in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter. और एटलीस्ट मुझे काफ़ी टाइम लगा कि उसका सारा मैंने मिट्टी कीचड़ उतारा और ऑटर को देखा एज इट वर इन हिज ट्रू कलर, उसके कलर में, यानी बहुत दिनों बाद उसकी मिट्टी साफ़ हुई. मिजबिल एज आई कॉल द ऑटर, ऑटर का उसने नाम रखा मिजबिल. इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, पहले साइंस में इस प्रजाति के जानवर को कोई भी नहीं जानता था. एंड वॉज एट लेंथ christened by zoologist Leutrogale perspicillata, Leutrogale perspicillata maxwelli, यानी मैक्सवेल का ऑटर. ये zoologist जो होते हैं ना, वो हर प्लांट को, हर एनिमल को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं, तो इसको भी ये नेम प्रोवाइड किया गया था. लेकिन ये मैक्सवेल ऑटर था और मैक्सवेल का ऑटर था और इसका नाम मैंने रख दिया मिजबिल. फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नीदर होस्टाइल नॉर फ्रेंडली. 24 घंटे तक ना तो वो फ्रेंडली हुआ, ना मेरे साथ अच्छा नाइस होस्टाइल बिहेवियर करता है. ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट. वो अकेला अकेला रहता है. जो आपके बीच में से उठ के चला जाए, आप में इंटरेस्ट ना ले, दैट पर्सन इज अलूफ एंड इनडिफरेंट, unfriendly, okay, keeping a distance, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. पहले वो मुझसे दूर रह रहा था, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था
और मुझसे काफ़ी दूर जितना पॉसिबल हो। द सेकेंड नाइट मिजबिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning। और फिर जब तक सर्वेंट सुबह चाय नहीं लेकर आया तब तक वो मेरे मिजबिल केम ऑन टू माई बेड, मिजबिल मेरे बेड में आ गया थोड़ी देर के लिए और सोया रहा। एंड ड्यूरिंग द डे, जब चाय आ गई, ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज एपैथी एंड टेक अ मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ता गया तो उसकी वो जो डिस्टेंट रहने वाली, दूर रहने वाली फीलिंग थी वो चली गई और उसने अपनी सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। वो कीन हो गया, कीन मतलब इंटरेस्टेड। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water। मैंने उसके लिए एक बेल्ट बनाई जो उसके शरीर से बांध दी, बाथरूम में लेके गया और वो पानी में खेलकर बहुत खुश हुआ। प्लंज करता था, रोल करता था यानी कूदता था पानी में, लुढ़कता था, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर, पानी के नीचे पानी के ऊपर, हर तरीके से उसने पूरा एंजॉय किया पानी में। making enough slosh and splash for a hippo। This I was to learn is a characteristic of otters। otters की ये विशेषता है। This I was to learn is a characteristic of otters। Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place। A bowl must at once be overturned। यानी हर जगह से पानी फैलाना है। बाउल में भी अगर पानी पड़ा है उसको भी उल्टा कर देना है। If it will not be overturned, be sat in। अगर बॉल उल्टा नहीं हुआ तो उसमें बैठ जाओ, पानी को splash करो। Water must be kept on the move, made to do things। When static it is wasted and provoking। यानी स्थिर पानी है जो स्टैटिक मतलब एक जगह पे पड़ा हुआ पानी ऑटर को वेस्ट लगता है और प्रोवोकिंग लगता है, कॉजिंग एंगर और सम अदर रिएक्शन। यानी उस पानी को देखकर उसको कुछ एक्शन करने के लिए उसका दिल करता है। यानी वो पानी के शौकीन होते हैं, पानी में खेलने के, बिकॉज वो पानी का जानवर है। 2 days later, Mitchell escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom। 2 दिनों के बाद मैंने देखा मिचबिल बेडरूम से एस्केप कर गया। मैंने उसकी पूंछ देखी और वो कॉरिडोर में जाता है, कॉरिडोर से फिर बेडरूम में जाता है। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub, fumbling at the chromium taps with his paws। बाथटब में गया, क्रोमियम की टैप होती है बाथरूम में, जो नलका जिसको बोलते हैं, उसको उसने अपने पंजों से पकड़ लिया। पॉज, फ्यूम्बलिंग मतलब ट्राई टू डू समथिंग इन क्लमजी मैनर, भद्दे तरीके से कुछ करने की कोशिश कर रहा था, शरारत। आई वॉच्ड अमेज्ड। इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न्ड द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर। मैंने देखा, आई वॉच्ड, अमेज्ड मतलब अब मैं बहुत हैरान हुआ, आई वॉज सरप्राइज्ड कि 1 मिनट से भी कम समय में उसने वो नलका खोल लिया और पानी की ट्रिकल शुरू कर दी। एंड आफ्टर अ मोमेंट और 2 अचीव्ड द फुल फ्लो। 1 या 2 मिनट के बाद पूरा फ्लो अचीव हो गया, यानी पूरे फ्लो से पानी बहने लगा। He had been lucky to turn the tap the right way। On later occasions he would sometimes screw it up still tighter। कभी वो सही तरीके से टैप को खोल लेता, कई बार उसको टाइट कर देता। इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट होती उसको अगर टैप उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती, यानी उसके अकॉर्डिंग खुलती नहीं। वेरी सून मिज वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड। शीघ्र ही मिज उसका फ्रेंड बन गया, बिना बुलाए वो उसके साथ चलता। कम टू मी व्हेन आई कॉल हिज नेम। जब मैं उसका नाम बुलाता तो वो मेरे पास आता। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले। ज़्यादातर वो खेलता। ही स्पेंट आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक ए 4-footed सॉकर प्लेयर यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल द बॉल। और वो इतना खेलता कि अगर उसको रबर का बॉल दे देते तो वो सॉकर प्लेयर की तरह, सॉकर प्लेयर होते हैं फुटबॉल प्लेयर की तरह, चारों पैर यूज़ करके बॉल को किक मारता। पावरफुल फ्लिक
यानी मूवमेंट करता, किक मारता, नेक से भी किक मारने की कोशिश करता टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, इतनी ऊंचाई पर, इतनी दूर कि आप सरप्राइज हो जाओ, अमेज्ड हो जाओ, आप हैरान हो जाओ. But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles. लेकिन अभी भी उसकी सही गेम नहीं सामने आई. उसकी सही गेम पता क्या है कि वो पीठ के बल लेट जाता है और फिर जगलिंग करता है, छोटी सी किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को अपने पंजों में ले लेता है और फिर उससे खेलता है. Mid's favorite toys for his pastime, he would lie on his back rolling 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor. वो चीज़ों को हाथ से इतना कस के पकड़ लेता था कि उनको गिरने भी नहीं देता था. The days passed peacefully at Basra. बैसरा में दिन शांति से गुजर गए जब तक उसने आई ड्रेडेड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड. अब वो इतना शरारती था कि मुझे बहुत डर लगा कि मैं मिज को इंग्लैंड कैसे लेके जाऊंगा. एंड टू कैमिसफेयरना द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स. ब्रिटिश एयरलाइन एनिमल्स को फ्लाई करने की परमिशन नहीं देती. सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस. इसलिए पहले मैं पेरिस गया on another airline from where to London. The airline insisted that Mitch should be packed into a box. उसको परमिशन तो मिल गई, लेकिन एयरलाइंस ने बोला मिज को एक डिब्बे में पैक कर दो. नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर, और डिब्बा 18 इंच का होना चाहिए बस, उससे ज़्यादा नहीं. टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और उसको मैं नीचे रख सकता हूँ अपने पैरों में. I had a box made, and an hour before we started, I put Midge into the box so that he would become accustomed to it. चलने से 1 घंटा पहले मैंने मिज को उस डिब्बे में डाल दिया ताकि वो accustomed to it, मतलब उसको इसकी हैबिट हो जाए. And left for hurried meal, और मैं जल्दी जल्दी खाना खाने चला गया. When I returned, there was an appalling spectacle. There was complete silence from the box. तो मुझे ना एक बड़ा अजीब दृश्य दिखा. एपलिंग स्पेक्टिकल मतलब मुझे बड़ा शॉक लगा कि डिब्बे में से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, डिब्बे साइलेंस है. बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स, और ऑफ कोर्स बंदा जब किसी एनिमल को डिब्बे में पैक करेगा तो होल्स भी करेगा ताकि उसको सांस आए. तो ब्लड हैड टिकल्ड एंड ड्राइड. ब्लड लगा हुआ था उस पर और वो सूख गया था. आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड, and Midge, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. Midge बाहर, मैं उसने घबरा गया कि खून लगा हुआ है, तो उसने उसका लॉक खोल दिया. Midge थक चुका था स्ट्रगल करके बाहर, डिब्बे से बाहर आने की. ब्लड था उस पर, और वो मेरी टांग पे आके उसको पकड़ लेता है. He had torn the lining of the box to shreds. अंदर से डिब्बे को उसने तार तार कर दिया था. When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight. जितने में मैंने कटिंग एजेस ख़त्म किए जिससे उसको चुभ ना जाए, ब्लड ना लग जाए, तब तक फ्लाइट में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे. एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles डिस्टेंट. एयरपोर्ट अभी 5 मील दूर था. I put the miserable Midge back into the box, holding down the lid with my hand. मैंने मिज को डिब्बे में डाला, उसको हाथ से बंद करने की कोशिश की. I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like ricocheting bullet. ड्राइवर को बोला गया कि फ़्लाइट लेट हो जाएगी, इसलिए उसने बुलेट की तरह गाड़ी चलाई. द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ. आई वॉज रश्ड थ्रू इट बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स. तो अगर फ़्लाइट चलने वाली होती है और आप लेट हो जाते हो तो ऑफिसर्स आपको बुलाते हैं, आवाज़ भी देते हैं लोगों में कि कहीं किसी की फ़्लाइट ना मिस हो जाए. तो उनको काफ़ी गुस्सा चढ़ा हुआ था. इन्फ्यूरिएटेड, वेरी एंग्री. लकीली द सीट बुक फॉर मी वॉज एट एक्सट्रीम फ्रंट. सीट मुझे फ्रंट की मिली. आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स. मैंने पहले फ्लोर को न्यूज़पेपर से कवर किया. रैंग फॉर द एयर होस्टेस एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश फॉर मिज, और उसका फूड दिया एयर होस्टेस को जो उसको बार बार देना था. टू कीप इन ए कूल प्लेस आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस about the events of the last half an hour.
I have retained the most profound admiration for that air hostess. मेरे मन में उस एयर होस्टेस के लिए प्रोफाउंड एडमायरेशन, प्रोफाउंड होता है वेरी डीप, बहुत गहरे दिल से प्रशंसा आती है. शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो बहुत दयालु थी. शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नीज़. उसने मुझे फिर सलाह दी कि मैं अपने पेट को अपने घुटनों पे रख लूँ. एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रैटिट्यूड, और वो मुझे इतनी अच्छी लगी. बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड. लेकिन मैं ऑटर्स को जानता ही नहीं था. अब उसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था. मेज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश. एक ही सेकंड के अंदर मेज बॉक्स से बाहर आ गया. ही डिसअपेयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट. हवाई जहाज़ चल रहा है और वो निकल गया डिब्बे से बाहर, डिसअपियर हो गया. देयर वर quacks and shrieks and a woman stood up on her seat screaming out, "A rat, a rat." I caught sight of Midge's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. तो मैंने देखा कि वो एक सफ़ेद पगड़ी पहने हुए कोई भारतीय था, उसके पैरों के नीचे जाके बैठ गया. और एक औरत चीखने लगी, चिल्लाने लगी. श्रीक्स एंड स्क्वैक्स का मतलब यही है, चीखें आई, चिल्लाहटें आई. डाइविंग फॉर इट, मैंने इसको पकड़ने के लिए छलांग लगाई. आई मिस्ड, लेकिन ये भाग गया. बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, और मेरा चेहरा किसी की सब्जी में गिर गया. Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat. I will find the animal and bring it to you. एयर होस्टेस कहती है बेटर होगा आप अपनी सीट पे बैठ जाओ, मैं एनिमल को लाती हूँ आपके पास. I returned to my seat. I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. सडनली मैं उसके पीछे पीछे अपनी गर्दन घुमा रहा था जब वो ऑटर को ढूंढ रही थी. तो सडनली मैंने सुना कि एक चिटर की आवाज़ आई. वो मेज की थी. वो मैं रिकॉग्निशन हो गई, यानी मैं पहचान गया उस आवाज़ को. और मेज को मैंने फिर से अपने नीज़ पे बिठाया और वो मेरे चेहरे पे, मेरे गर्दन पे नज़ल करने लगा, छेड़खानी करने लगा. मेज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ. मेज और मैं लंदन एक महीना रहे. ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद ए सिलेक्शन ऑफ टॉयज़. वो खिलौनों से खेलता था, पिंग पोंग बॉल्स से खेलता था, मार्बल्स यानी गिट्टे या कंचे उनसे खेलता था, रबर फ्रूट एंड टेरापिन शेल दैट आई हैड बॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस. जहाँ वो पाए जाते हैं ऑटर्स, वहाँ से ही मैं लाया था, दलदल मार्शेस. With the ping pong ball, he invented a game of his own. Ping pong ball से तो उसने अपनी गेम बना ली, which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. आधा घंटा वो इस गेम में अपने आप को बिजी रख सकता था. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope. एक मेरा सूटकेस डैमेज हो गया था यात्रा में, तो उसने उसके ऊपर एक गेम बना ली क्योंकि उसका ढक्कन स्लोपी हो गया था, टेढ़ा हो गया था, एक एंड से जैसे ऊंचा, एक एंड से नीचा, दैट इज स्लोप. Midge discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. अगर ऊंचाई पर बॉल को रखेंगे तो वो नीची वाली साइड आ जाएगा सूटकेस के. He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching, spring up and take it by surprise, grab it, trot off with the high end once more. तो वो उस गेम को काफ़ी एंजॉय करके खेलने लगा, जैसे कि छिपना, हाइड करना. ठीक है. गेम जब दूसरे एंड पर अराइवल करती है, यानी गेम बॉल जब सडनली पहुंचती है तो उसको कैच करना, क्राउचिंग, स्प्रिंग अप मतलब छलांग मार के उछलना, सरप्राइज शो करना कि बॉल आ गई, ग्रैब करना, ग्रैब इज़ टू कैच द बॉल, ट्रॉट ऑफ विद टू द हाई एंड वंस मोर, एक बार और हाई एंड पे जाके उसको नीचे गिराना. आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड प्रिसाइजली. घर से बाहर मैं उसकी एक्सरसाइज करवाता था, एज इफ ही हैड बीन ए डॉग, जैसे डॉग होता है
Midge quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets. अब मिज को लंदन की स्ट्रीट्स के ऊपर चलकर भी कुछ हैबिट्स हो गई थी. Like the ritual of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block. जैसे आप सड़क पे चलते हो और ब्लॉक्स हैं, खाने बने हुए हैं सड़क पे, तो कोई स्पेशल टाइप के टाइल्स वगैरह लगी हैं या कुछ भी है, मतलब ब्लॉक्स हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, एक ब्लॉक मिस करके खेलते खेलते उसके ऊपर चलते हैं. तो मिज ने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया. मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ आयरन रेलिंग. जब वो लोहे की रेलिंग के पास से चलता था तो 7वें जो रेलिंग होती थी उसको जरूर टच करता था. ये उसने गेम बना ली थी. पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प. हर दूसरे लैम्प को टच करता था. ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल along whose frontage ran a low wall. मेरे घर के सामने एक स्कूल था जिसके ऊपर एक छोटी दीवार थी, ऑलमोस्ट 2 फीट ऊंचाई की. ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट मिच वुड टग मी टू दिस वॉल, जम्प ऑन टू इट, गैलप द फुल लेंथ of its 30 yards to the hopeless distraction both of pupils and the staff within. तो वो मुझे ज़िद करता कि मुझे उस वॉल के ऊपर चढ़ना है और उसको गैलप करना है, मतलब भाग के इधर से उधर चलना है उसके ऊपर. और अंदर से जो स्कूल के बच्चे होते थे और स्टाफ होता था वो सारे मिज को देखते थे. इट इज़ नॉट आई सपोज इन द वे एनी वे स्ट्रेंज. एक्चुअली ये स्ट्रेंज नहीं था, ऑटर्स ऐसे ही होते हैं. एवरेज लंदनर शुड नॉट रिकोगनाइज एन ऑटर. लेकिन क्योंकि लंदन में ऑटर नहीं होते, इवन इंडिया में भी ऑटर कभी हमने नहीं देखे हैं, तो बट द वेराइटी ऑफ गेसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी. तो लोग गेस लगाते हैं कि कैसा एनिमल है ये. इट वॉज ऑल्सो अ सरप्राइज टू मी. ऑटर्स बिलोंग टू कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स. ऑटर्स दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं, स्मॉल ग्रुप है इनका. मस्टेलिन्स, उस ग्रुप का नाम है मस्टेलिन्स. शेयर्ड बाय द बैजर, मोंगूज, वीजल, स्टोट, मिंक एंड अदर्स. तो वो इस तरह के जानवर होते हैं जैसे गिलहरी या नेवला, मोंगूज, इस तरह के एनिमल्स की फैमिली का है. आई फेस्ड अ कंटिन्यूस बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस. लोग क्वेश्चन पूछते बड़े. दैट स्प्रेड ऑल द मस्टेलिन बट द ऑटर. मतलब वो ना सारों का नाम लेते थे लोग, लेकिन ऑटर किसी को नहीं पता था कि ऑटर नाम का भी कोई एनिमल होता है. मोर रैंडम गेसेस हिट ऑन बेबी सील. कईयों ने बोला ये तो बेबी सील है. सील ओशन में पाया जाता है. कईयों ने बोला ये स्क्वॉल है, बहुत बड़ी गिलहरी. इज़ दैट अ वॉलरस. कईयों ने बोला ये वॉलरस है. मिस्टर है. रिड्यूस टू माई गिगल्स, और मैं हंसता. गिगल्स होता है दांत निकाल के हंसना. एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हैव अ हिप्पो, अ बीवर, बियर क्लब, लेपर्ड, वन अपेरेंटली. मतलब ये सारे नाम थे जो लोग बोलते थे कि ये वो है क्या, लेकिन वो उनमें से कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऑटर था. अपेरेंटली का मतलब होता है वेरी क्लियरली, साफ साफ. दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट्स एंड ब्रॉन्टोसॉर. मतलब ये अपना स्पॉट बदल गया है इसका. ये जो जगह है ये ऑटर के लिए सूटेबल नहीं है. मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर. मिज और कुछ नहीं था बल्कि ऑटर था. बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर.